भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। 14 नवंबर की सुबह बिहार की फिजाओं में ठंडक थी, लेकिन मतगणना केंद्रों के बाहर माहौल तप रहा था। भीड़, बैरिकेड, कैमरे और बीच बीच में गूंजती आवाज इस बार एनडीए 200 पार। लोगों के जोश नया नहीं था। पिछले कई हफ्तों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार की रैलियों में बार बार कहा था, जब 14 नवंबर को मतगणना होगी एनडीए को बंपर जीत मिलेगी। उस समय विपक्ष ने इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहा था, लेकिन आज जो नतीजे सामने आए वो बताते हैं ये सिर्फ दावा नहीं था, बल्कि तैयारी, रणनीति और जनता से जुड़ाव का यकीन था। रातों को जागकर बनाई गई रणनीति का सवेरा। 243 सीटों पर हुए चुनाव में पूरे बिहार का मिजाज एकदम साफ था। ग्राउंड रिपोर्ट कहती थी, महिलाओं ने इस बार रिकॉर्ड वोट डाले, युवाओं ने नौकरी, रोजगार और स्थिर सरकार के नाम पर वोट दिया और गांव कस्बों में डबल इंजन का नारा लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ था। मतगणना शुरू हुई तो शुरू के ही रुझानों में एनडीए ने ऐसी बढ़त पकड़ी कि चैनलों के स्क्रीन पर लाल नीले तीर के बीच पीले तीरों का साम्राज्य सा बन गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ आत्मविश्वास, नतीजे आते रहे और साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी पुराने भाषणों की क्लिप, जहां योगी आदित्यनाथ लोगों से कहते दिखे, बिहार का सुनहरा भविष्य तभी बनेगा जब एनडीए आएगा। जहां अमित शाह मुस्कुराते हुए बोले, हम 160 नहीं उससे भी आगे जाएंगे। जहां पीएम मोदी ने कहा, बिहार इस बार पूरी तरह बदलाव के साथ रहेगा। और जब मतगणना में एनडीए की बढ़त 200 के आसपास जा पहुंची, लोगों ने लिखा, ये बयान नहीं भविष्यवाणी थी। उधर राहुल गांधी पर तंज, 91 चुनावों में हार। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान भी खूब चर्चाओं में रहा। लोग चुनाव हारने से पहले भूमिका बनानी शुरू करते हैं, उनमें से एक राहुल गांधी जी। हर चुनाव हारने से पहले उन्होंने कोई ना कोई भूमिका बनाई। कभी ईवीएम पर आरोप, कभी इलेक्शन कमीशन पर आरोप, कभी वोट चोरी के आरोप। 91 चुनाव कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हार चुकी है। राहुल गांधी जी शतक की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 90 से ज्यादा चुनाव हारे हैं और अब बिहार भी उसी दिशा में जा रहा है। उनकी टिप्पणी उस माहौल में और अधिक असरदार लगी जब कांग्रेस सीटों की संख्या रुझानों में लगातार घटती चली गई। विपक्ष ने ईवीएम मतदान प्रक्रिया पर सवाल उठाए, मगर बिहार के नतीजों की लहर इतनी तेज थी कि वे आवाजें भी डूबती दिखाई दी। एनडीए की जीत एक चुनाव नहीं, एक संकेत। ये सिर्फ सीटों की जीत नहीं थी, ये वो पल था जब बिहार ने संदेश दिया कि जब नेता भरोसा दिखाए, जनता जवाब भरोसे से बड़े